देखते हैं। तो मैंने कहा बालाजी बाजीराव जब गद्दी पर आए तो बहुत सारे लोगों का इन्होंने विश्वास खो दिया। जाटों का विश्वास खो दिया, आपका राजपूतों का विश्वास खो दिया, है ना। और साथ में क्या हुआ कि इन्हीं के समय पर जो मुसलमान थे वो मुसलमान दो दलों में बट गए। एक तो भारतीय मुसलमान और एक विदेशी मुसलमान। विदेशी मुसलमान जो थे उन्होंने हेल्प मांगी अहमद शाह अब्दाली से कि तुम आकर के यहाँ इन मराठों के खिलाफ लड़ाई लड़ो। और इन्होंने क्या मैसेज दिया कि ये लड़ाई जो है ये है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई। तो जिन हिंदुओं को इनका साथ देना चाहिए था उन हिंदुओं से इनके टर्म्स अच्छे रहे नहीं। भाई अगर तुम महाराष्ट्र से, जैसे पानीपत थर्ड हुआ, तो महाराष्ट्र से ये लोग कहाँ आए लड़ने? पानीपत में, हरियाणा में। तो दक्षिण से उत्तर आए। अब साउथ के लोग इसीलिए तो नाराज रहते हैं नॉर्थ के लोगों से। वही कहते जब हम वहां गए थे 2000 किलोमीटर लड़ने तो तुमने अपना फोन ऑफ कर लिया था। और बनते तुम बहादुर हो उत्तर भारत के सारे लोग, तुम ऐसे पेश आते हो कि तुमसे बड़ा कोई क्षत्रिय है ही नहीं। तब कहाँ थे तुम जब हमने फोन किया था? हेलो, लड़ाई में चल रहे हैं। उसने फोन ही नहीं उठाया दोबारा। समझ रहे? तो क्योंकि इन्होंने वहां पर वो विश्वास खो दिया था। अब देखेंगे थर्ड पेशवा। तो थर्ड पेशवा के टाइम पे क्या हुआ, दो एक छोटी सी चीज याद रख लेना कि आपको याद रहेगी। तो इसने क्या किया, इसने राजपूतों का, जाटों का, इन दो उन सशक्त जातियों का समर्थन खो दिया जो उत्तर भारत में रूल करने के लिए जरूरी थी उस समय पर, जो राजनीतिक रूप से मजबूत थे या आपका सैनिक रूप से मजबूत थे, अगर इनका साथ ही लेते। और इसी समय पर इसी का फायदा उठाया किसने? दो ग्रुप जो बने, एक तो भारतीय मुसलमान, मैंने कहा आपसे, और एक विदेशी मुसलमान। जितने भी विदेशी मुसलमान थे उन सब ने किसको इनवाइट किया? विदेशी मुसलमानों ने किसको इनवाइट किया? इन्होंने इनवाइट किया साथी आपका अहमद शाह अब्दाली। किस देश का था अहमद शाह अब्दाली? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली इसको बोलते हैं कि ये आपका दुर्रानी साम्राज्य, किससे? दुर्रानी साम्राज्य, जो कि कहाँ का है? ईरान का। वहां से ये आया। अब क्योंकि इसको मराठों के विरुद्ध युद्ध के लिए बुलाया गया था, तो उस समय मराठों के जो कमांडर हुआ करते थे नॉर्थ में, वो हुआ करते थे दत्ताजी। अहमद शाह अब्दाली ऐसा नहीं था पहली बार आया था, अहमद शाह अब्दाली से पूर्व में कई बार आया था भारत में। जैसे 1752 में ही आया था वो, मुल्तान पंजाब उसने टेक ओवर कर लिए थे, लेकिन फिर मराठे गए थे 1754 में, तो उन्होंने वहां जाकर के उसके सब सूबेदारों को हराया था। तो ये आता रहता था बीच बीच में। ये आया 1760 में, यहीं दिल्ली। दिल्ली तो जानते, गाजियाबाद सुना होगा आप सबने। गाजियाबाद के पास में पड़ता लोनी, लोनी के पास में युद्ध हुआ उसका दत्ताजी से, दत्ताजी को उसने मार दिया। अब इससे मराठों के बीच में मैसेज गया कि भाई तुम्हारे एक कमांडर की जो विजन था तुम्हारा उत्तर को जीतने की, उसको बर्बरता से मारा गया है। तो इधर से सेनाएं तैयार की गई कि इस अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ हम लड़ेंगे। तो जब पेशवा बालाजी बाजीराव थे तभी नींव डली आपका पानीपत के तृतीय युद्ध की, पानीपत का थर्ड वॉर इसी के टाइम पर। लिखना, थर्ड पेशवा के टाइम पर हुआ पानीपत का तीसरा युद्ध। पहले दोनों युद्धों के वर्ष लिखिए पहले तो। ये मकर संक्रांति का दिन हुआ था 14 जनवरी को 1761 में, द थर्ड वॉर ऑफ पानीपत, पानीपत। पानीपत का तीसरा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। पहले दो वर्ष लिखिए, आप सारे लोग जानते हैं। 1526 बाबर की एंट्री हुई, मुगल भारत में एंट्री कर गए थे पानीपत के पहले से। वो मुगल जो कमजोर हो गए, जिनके शासन की किसी को उम्मीद नहीं बची थी, अकबर एंट्री कर गया 1556 से, बैरम खां की चालाकियों से। आप सब जानते हैं किस तरह उसने प्रवेश किया, सबको याद है ना? ये हुई ना अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान। ये जो फैक्ट है ना छोटे छोटे, ये तो तुम उड़ा दोगे। पानीपत का तीसरा युद्ध, तो किसको बुलाया गया? अहमद शाह अब्दाली को। एक पक्ष में है आपका अहमद शाह अब्दाली, जो ईरान का नेपोलियन था ना। ईरान का नेपोलियन कौन बताया था मैंने आपको? नादिर शाह, जो 1739 में भारत आया था। तो जब वो वापस चला गया था तो उसकी डेथ हो गई थी 1748 में, नादिर शाह की। नादिर शाह के बाद में जो शासन संभाला था वो अहमद शाह अब्दाली ने संभाला था। पहले तो ये उसके सेना के अधीन था। तो ये शक्तिशाली व्यक्ति था वहां का, ऐसा नहीं है कमजोर। अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। इसने, इसको पता चल गया मराठे मुझसे लड़ने आ रहे हैं साउथ में, तो इसने एक उनके कमांडर मल्हार राव होलकर, इनकी तरफ से नहीं लड़ा, लेकिन इनके लिए एक शब्द लिख लो, धोखेबाज। मल्हार राव होलकर कि इन्होंने क्या किया? अहमद शाह अब्दाली के साथ मिल गए और एक सेना का एक भाग जो है वो लड़ा ही नहीं।
अवध का नवाब था उस टाइम पे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला, ये बेचारा सबका साथ देगा। अवध का नवाब, बक्सर के युद्ध में भी लड़ेगा, बेचारा वहां भी पिटेगा। ठीक है। और साथ में था आपका, कौन बोलोगे, नजीब खां, जो इसका बहुत अच्छा कमांडर था उस समय पर। नजीब खां, रोहेला, यानी कि ये रोहेलखंड से था, रोहेलखंड क्षेत्र से। रोहेलखंड किससे लड़ रहे हैं खिलाफ में, वर्सेज। इधर कौन है, इधर है मराठा सेना, मराठा सेना, जिसके सेनापति हैं आपके सदाशिव राव। सदाशिव राव ये कमांडर थे, सेनापति थे। उम्र 30 वर्ष, सैनिक अनुभव ना के बराबर। दूसरे विश्वास राव, मैंने कहा किसके बेटे विश्वास राव, बालाजी बाजीराव के विश्वास राव। उम्र 20 वर्ष, सैनिक अनुभव ना के बराबर। तोपखाना, एक ही अनुभवी व्यक्ति है इनके पास इस युद्ध में, तोपखाने में।